टू इम्पोर्ट कार फ्रॉम दुबई टू इंडिया। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। वैलिड हो जाएगा तब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक सबसे अच्छी बात है, ना ही आपको कोई टैक्स पे करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मेरे सब्सक्राइबर जो ठहरे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बढ़िया हो जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत 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 सारा मुझे आपको क्या कहना चाहिए, धन्यवाद बोलूं वो भी कम है, या मेरी खुशी मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता। मैं ये एक सपना था कि मुझे ये भी नहीं मालूम था इतनी जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी एंड बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज के मैं कार्स तो यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे को लगता है काश लास्ट वाले में मैंने आपको BMW दिखाया था, मेरे लास्ट वीडियो पे आइकॉन आप देख पा रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने कुछ खास मुझे अच्छे व्यूज नहीं आए। शायद वो वीडियो आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि दुबई में देखते देखते आप लोगों ने पसंद किया, और अचानक से इंडिया में कार देखना शायद आप लोगों को लेकिन पसंद नहीं आ रहा है। तो लेकिन मैं कंपैरिजन दिखा रहा था। एनीवेज, तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मुझे ये पूछा जा रहा है टू इम्पोर्ट कार फ्रॉम दुबई टू इंडिया। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। थोड़े बहुत रिसर्च करके मैं आज आपको मैं थोड़े पॉइंट्स बता दूं, जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दुबई से कुछ कार अगर लाना हो तो कैसे ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज मेरे लास्ट वाले वीडियो के फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। उनको मैं अभी स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये बात आपको मैं पूरा क्लियरली बता दूं, दुबई से अगर आप इंडिया में ट्रांसफर करते हैं कोई भी कार, उसके लिए सबसे पहला कैटेगरी होता है कि आपको रेसिडेंस वहां पे होना चाहिए। मतलब जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वोटर आई कार्ड होता है। जैसे आपका आइडेंटिटी इंडिया का जो है वो है आधार कार्ड या तो फिर हमारा वोटर आई कार्ड होता है। ही दुबई में भी आपको एमआरएस आईडी बनाना पड़ता है। ये एमआरएस आईडी बनाने के लिए दो चीजें क्राइटेरिया होते हैं मेनली। एक है आप फ्रीलांसिंग भी ले सकते हैं, एक है आप किसी कंपनी थ्रू स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हैं। कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, अगर आप वहाँ जॉब करते हैं तो उसके स्पॉन्सर, उसके नाम के थ्रू आपको एक यहाँ पे एक एमएस आईडी मिल जाता है। तो ये है पहला क्राइटेरिया। तो आपको रेसिडेंस होना पड़ेगा लाइक दुबई में रेसिडेंसी होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे कोई भी कार ट्रांसफर कर सकते हैं। ये है सबसे पहले क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया में देखिए दोस्तों, होता यूं है कि आपको आपका मनपसंद जो कार है वो सबसे पहले सेकंड में, तो सबसे पहले तो आपको ये हो गया एमआरएस आईडी। सेकंड में आपको अपना ड्रीम कार, जो भी आपका ड्रीम कार है, चाहे वो मैक्लारेन हो, आपका टोयोटा सुप्रा हो, BMW, मर्सिडीज, जो भी आपका ड्रीम वाला जो कार है, अगर वो पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं उसके बाद का प्रोसेस। तो आपने कार सिलेक्ट कर लिया। अब ये कार फाइनेंस नहीं होना चाहिए, लीज नहीं होना चाहिए, और रेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका खुद का होना चाहिए, वो भी पेमेंट। और अगर बैंक से आप लेते भी है तो बैंक से नो ऑब्जेक्शन का भी लेटर रिक्वायरमेंट होता है। तो आपने अभी अपना कार तो चूज कर लिया, लेकिन अब क्या करना है? अब आपको जो करना है, तो करना ये है, तो गाड़ी आपने चूज कर लिया। अभी जो आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्या है कि ये जो गाड़ी है इसको इंपोर्ट कराना है इंडिया में। उसके बाद वाला जो प्रोसेस है, तो आपको शिपिंग एजेंट के पास जाना पड़ेगा। शिपिंग एजेंट कौन है? जैसे भी कोई भी एजेंसी होती है, वो आपको हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह पे इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। उसके जो भी कस्टम फॉर्मेलिटीज है वो भी आपको पूरी फुलफिल करनी पड़ती है। अभी इसके लिए कस्टम क्लियरेंस के जो एजेंसीज होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि ये क्या क्या फॉर्मेलिटी है, जैसे कि आप पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद है, लास्ट वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही वाइटल है, इसके बिना आप नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज है, आपको ना ही टैक्स देना पड़ेगा, ना ही आपको कोई भी अलग से इंपोर्ट अमाउंट या कोई भी इंपोर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो
अब क्या करना पड़ेगा, अब जब शिपिंग एजेंट आपने सिलेक्ट कर लिया, कस्टम का डॉक्यूमेंट आपने कर लिया, अब जो काम आपको करना है, जैसे कि आप अगर किसमें आपको इंपोर्ट कराना है, कंटेनर में जाना है, प्लेन में भेजना है या कंटेनर में भेजना है, या कोई और तरीका तो है नहीं, यही दो तरीका है, प्लेन या तो फिर बाय एयर बाय सी। जैसे भी आपने है वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट जो काम करना पड़ेगा वो है कि जो इंडिया में जो कस्टम इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वहां जाके आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे कार्नी बोल के एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब यही सेम डॉक्यूमेंट आपको दुबई में भी सबमिट करना पड़ेगा। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट दोनों तरफ से वैलिड हो जाएगा तब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक सबसे अच्छी बात है, ना ही आपको कोई टैक्स पे करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ना 200 ना 100। हाँ, कुछ अमाउंट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दुबई में सबमिट करना पड़ेगा या आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो कार है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहता है। जैसे कि 6 मंथ होता है, 3 मंथ होता है, या 1 साल के लिए होता है, जो 12 मंथ का भी हो सकता है। तो वो आपको वहां पे एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको गाड़ी वापस भी लाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट पे ही बताइए आपको आज का वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए कार के साथ, नए कुछ नई चीजों के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।